हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी एमटीएस टायर 2 डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है। ये आपके लिए स्पेशल क्लासेस शुरू की गई हैं। आज ये हमारी क्लास नंबर 4 है। इससे पहले 3 क्लासेज आ चुकी हैं। यदि आपने उन सभी क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर आप उन सभी क्लास को ज़रूर देखें। उन सभी क्लास का लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। देखिए, आपका एमटीएस टायर 2 की एग्ज़ाम डेट ये 6 नवंबर 2022 है। 6 नवंबर को आपका यह एग्ज़ाम होगा। तो देखिए, आज इस क्लास में यहाँ पर हम एस्से राइटिंग यानी निबंध लेखन करेंगे। तो यहाँ पर निबंध लेखन से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। हो सकता है यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, तो आप इस क्लास को लास्ट तक ध्यान से देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है कि कलम की ताकत तलवार से अधिक होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए, आपके एग्ज़ाम में जो आपको आंसर कॉपी मिलेगी, तो आंसर कॉपी पर जहाँ से आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या लिखनी होगी। आपकी जो भी प्रश्न संख्या होगी आप वह प्रश्न संख्या लिखेंगे। आप पूरा प्रश्न न लिखकर केवल प्रश्न संख्या लिख दें। आपके एग्जाम में देखिए, आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे। दोनों क्वेश्चन अनिवार्य हैं। एक क्वेश्चन आपका लेटर राइटिंग से पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन आपका एस्से राइटिंग से पूछा जाएगा। तो आप पूरा प्रश्न ना लिखकर केवल प्रश्न संख्या लिख दें। प्रश्न संख्या लिखने के पश्चात फिर आप एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे। फिर आप एस्से लिखेंगे। तो एस्से में जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसे एक हेडिंग के रूप में इस प्रकार लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि कलम की ताकत तलवार से अधिक होती है। आप इस प्रकार एक हेडिंग लिखेंगे। इसके पश्चात आप एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे। फिर आपको एस्से के है फर्स्ट पार्ट लिखना होगा। फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना होती है। तो देखिए, प्रस्तावना में आप लिखेंगे कि कलम की ताकत तलवार से अधिक होती है। इस कहावत का अर्थ है कि समाज में परिवर्तन लाने में साहित्य, कोमा लगा कर लिखेंगे, हिंसा की तुलना में अधिक शक्तिशाली तथा प्रभावी होता है। साहित्य लोगों की आवाज़ की अभिव्यक्ति बनता है तथा उसमें अधिक से अधिक पाठकों और श्रोताओं तक पहुंचाने की शक्ति होती है। फिर आप फुल स्टॉप लगाएंगे। आपकी जो भी लाइन कंप्लीट होती है तो आप पूर्ण विराम यानी ये फुल स्टॉप जरूर लगाएंगे। इसमें आप लिखेंगे कि इसमें जन साधारण को प्रेरित करने तथा उन्हें जागरूक करने की शक्ति होती है। फिर आप फुल स्टॉप लगाएंगे। यहाँ पर आपका प्रस्तावना कंप्लीट होती है। तो आप प्रस्तावना में इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके लिखेंगे। देखिए, जो क्लासेज आपको कराई जा रही हैं तो आप इनके नोट्स जरूर बनाएं। एग्जाम से पहले आपको रिवाइज करने के लिए नोट्स की आवश्यकता होगी। और देखिए, आपको अपने राइटिंग पर विशेष ध्यान रखना है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी राइटिंग भी साफ हो जाएगी। तो आप प्रैक्टिस जरूर करें। देखिए, काफ़ी स्टूडेंट एसएससी एमटीएस टायर 1 के रिजल्ट के बारे में पूछ रहे हैं। तो आपका एमटीएस टायर 1 का रिजल्ट शीघ्र ही आने वाला है। आप उसकी टेंशन ना लें। आप टायर 2 की तैयारी बेहतर तरीके से करें। चलिए, अब आपको एस्से का जो सेकंड पार्ट है, मेन बॉडी, वह लिखनी होगी, जिसे आपको 2 या 3 अनुच्छेद में लिखना होगा। तो प्रस्तावना लिखने के पश्चात आपको पैराग्राफ चेंज करना होगा, लेकिन आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल आप नेक्स्ट लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़कर जो इसकी मेन बॉडी है, इसका फर्स्ट अनुच्छेद आप लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट। इसमें लिखेंगे कि विचार समाज में क्रांति ला सकते हैं, सरकारों को उखाड़ सकते हैं या शांति की स्थापना कर सकते हैं। इसके विपरीत हिंसा लोगों की मानसिकता में परिवर्तन किए बिना या उन्हें शिक्षित किए बिना उन्हें विशेष नियमों में बांधने के लिए बाध्य करती है। फुल स्टॉप लगाएंगे। आगे लिखेंगे कि लोकतंत्र में विचारों की प्रमुख भूमिका होती है। अलग अलग विचार एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। जिस विचार पर जनता सबसे अधिक विश्वास करती है उसे सत्ता मिलती है। जैसे जैसे दुनिया ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रही है, विचारों का महत्व बढ़ता जा रहा है। यह आपका यहाँ पर मेन बॉडी का फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट हो जाता है। देखिए, आप एस्से लिखेंगे तो एस्से आपको 250 शब्दों में ही लिखना होगा। और जब आप वर्ड काउंट करेंगे तो जैसे यहाँ पर ये शब्द आया है अलग अलग और ज्ञान आधारित, इस प्रकार से शब्द आते हैं, तो आपको ये एक ही शब्द काउंट करने होंगे, क्योंकि इनके बीच में डैश यानी हाइफन का चिन्ह बना हुआ है। तो जब आप वर्ड काउंट करेंगे तो ये अलग अलग आप ये एक वर्ड काउंट होएगा। और ये ज्ञान आधारित है, ये भी एक ही वर्ड काउंट होगा।
तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। आपको 250 शब्दों में ही ऐसे लिखना है। इसमें आपको 10% की छूट मिलती है यदि आप 225 से 275 तक भी अपना एस्से लिख देते हैं तो आपका एस्से बिल्कुल सही माना जाएगा। लेकिन आपको 225 से बिल्कुल भी कम नहीं लिखना है और ना ही 275 से ज़्यादा लिखना है। आपको इस बात का खास ध्यान रखना होगा। और देखिए, आप अपनी राइटिंग पर विशेष ध्यान रखेंगे। आपको बताया जा रहा है आप अपनी राइटिंग साफ करें, अभी इसे लिखने की प्रैक्टिस करें। चलिए अब आगे चलेंगे। अब आपको मेन बॉडी का जो सेकंड अनुच्छेद है वह लिखना होगा। तो इसके लिए भी आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल आप पैराग्राफ चेंज करने के लिए नेक्स्ट लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे। तो इसमें देखिए, सेकंड अनुच्छेद में आप लिखेंगे कि हालांकि कलम की ताकत का कभी कभी गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। पैसे देकर लिखवाई या फिर दिखाई गई खबरों में निजी हितों को साधने के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। झूठी खबरों के कारण एक राष्ट्र की राजनीतिक स्थिरता पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। निहित व्यावसायिक हित पक्षपातपूर्ण शोध को बढ़ावा देते हैं तथा लोगों के व्यवहार को परिवर्तित करते हैं। फिर आप पूर्ण विराम लगाएंगे। यहाँ पर आपका सेकंड अनुच्छेद यहाँ पर कंप्लीट होता है। मेन बॉडी इस प्रकार यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको अपने एग्जाम में इसी प्रकार लिखना होगा। देखिए, एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है डिस्क्रिप्टिव पेपर बाय सफलता स्टडी, जिसका लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी के लिए, तो आप भी जुड़ सकते हैं और सभी वहाँ पर एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो आप उस ग्रुप से जुड़ जाएं, वहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखिए, हमारे चैनल पर और भी क्लासेस कराई गई हैं प्रीवियस एग्जाम में, तो आप उन सभी क्लास को भी देखें। वहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ही क्लास ली गई हैं, तो आप उन सभी क्लास को देख सकते हैं। चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट है उन सभी की बनी हुई, आप उन सभी क्लास को देख सकते हैं। वहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, जिससे आप एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर ला पाएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, मेन बॉडी कंप्लीट होने के पश्चात आपको एस्से का लास्ट पार्ट लिखना होता है। निष्कर्ष यानी कंक्लूजन लिखना होगा। तो इसके लिए जहाँ पर आपकी मेन बॉडी कंप्लीट होती है उसके पश्चात पैराग्राफ चेंज करने के लिए नेक्स्ट लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे। फिर आपको ये निष्कर्ष में लिखना होगा, महात्मा गांधी का अहिंसा का विचार इस तथ्य की पुष्टि करता है कि एक विचार अभूतपूर्व हिंसा को भी रोक सकता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में संवैधानिक सुधारों पर बल दिया गया था, न कि हिंसक पद्धतियों का सहारा लिया गया था। फिर आप फुल स्टॉप लगा देंगे। यहाँ पर ही आपका एस्से का लास्ट पार्ट निष्कर्ष कंप्लीट होता है। तो आपको अपने एग्जाम में इसी प्रकार लिखना होगा। आपको कोई क्वेश्चन है आपके या आपको कहीं पर डाउट लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें और साथ ही यह भी बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। कमेंट में आप ज़्यादा से ज़्यादा बताएंगे। और इस क्लास को देखिए, आपको अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर करना है। आपके जो भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप्स हैं आप उनमें भी इस क्लास को शेयर कर सकते हैं। और देखिए, इस क्लास को लाइक कर दें। और यदि आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही पास वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपके एग्ज़ाम तक आपको यहाँ पर पूरी बेहतर तरीके से तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।